टेस्ट करवाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उसके बाद आसाराम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वहां से आसाराम को मौका वारदात यानी कि मणई के फार्म हाउस लेकर जाया जाएगा, जिसके बाद उस कुटिया पर भी लेकर जाया जाएगा जहां उनसे पीड़िता के आरोपों के मद्देनजर पूछताछ की जाएगी। आसाराम के जोधपुर पहुंचने के पहले ही उनके खिलाफ प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा शुरू हो गया था। जैसे ही आसाराम को लेकर पुलिस हवाई अड्डे से बाहर निकलने लगी तो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पीड़िता को न्याय दो की तख्तियां हाथों में लिए लोगों ने आसाराम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आसाराम के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जोधपुर एयरपोर्ट पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी से प्रदर्शनकारियों पर हालांकि काबू पा लिया गया। आसाराम से पूछताछ के लिए जोधपुर पुलिस ने सवाल तैयार कर लिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जोधपुर पुलिस ने सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। आसाराम से जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनमें शामिल हैं कि क्या 15 अगस्त को आप कहां थे, क्या उस वक्त पीड़ित के माता पिता फार्म हाउस में ही थे, क्या आपने पीड़ित को अकेले में बुलाया, क्या आपने पीड़ित के माता पिता को वहां से जाने के लिए कहा। पुलिस शिकंजे में आसाराम। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आरोपी आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर में उनके आश्रम से गिरफ्तार किया। जोधपुर पुलिस ने आसाराम को रात 12:20 पर गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस आसाराम को लेकर सीधे एयरपोर्ट पहुंची, जहां आसाराम ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। पुलिस आसाराम को दिल्ली के रास्ते जोधपुर ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। आसाराम पर आश्रम में एक नाबालिग बच्ची के यौन शोषण का आरोप है। मोहलत मांग रहे थे आसाराम। IBN 7 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने के बाद आसाराम पुलिस से लगातार गिरफ्तार नहीं की जाने की गुहार लगा रहे थे। जोधपुर पुलिस और आसाराम के बीच हुई बातचीत के मुताबिक आसाराम पुलिस से सरेंडर करने के लिए और मोहलत मांग रहा था, लेकिन पुलिस ने आसाराम को मोहलत देने से मना कर दिया। इस दौरान आसाराम बेहद डरा हुआ था। आसाराम इस बात से परेशान था कि पुलिस उसकी मर्जी के खिलाफ उसे गिरफ्तार कर ले जा रही है। रात भर नहीं सोए आसाराम। विमान में गिरफ्तारी के बाद आसाराम की आंखें सूजी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो पूरी रात जागे हुए थे। पूरी फ्लाइट के दौरान आसाराम ने किसी से बात नहीं की। आसाराम ने ना तो पुलिस के किसी सवाल का जवाब दिया और न ही उसने किसी यात्री से कोई बातचीत की। पूरे रास्ते वो काफी डरे हुए थे और उदास दिख रहे थे। इस दौरान आसाराम के 8 से 10 समर्थक भी उसी फ्लाइट में अपना रिजर्वेशन कराकर आसाराम के साथ थे। गिरफ्तारी का विरोध। इंदौर से गिरफ्तार करने के बाद आसाराम को दिल्ली लाया गया, जहां एयरपोर्ट के बाहर आसाराम समर्थकों ने काफी हंगामा काटा। आसाराम को जब विमान से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, उस वक्त भारी संख्या में आसाराम के समर्थक एयरपोर्ट के बाहर जमा थे। अपने गुरु की गिरफ्तारी से आहत आसाराम के भक्तों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। समर्थकों का मानना है कि आसाराम बेकसूर हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस को दी धमकी। सूत्रों के मुताबिक इंदौर में जब पुलिस ने आसाराम से संपर्क साधने की कोशिश की तो पुलिस को CM के नाम की धमकी मिली। सूत्रों के मुताबिक अफसरों पर दबाव डालने के लिए आसाराम ने पुलिस से कहा, ठहरो, शाम 5 बजे CM तुमसे बात करेंगे। इतना ही नहीं, आसाराम ने पुलिस से कहा, देखो यहाँ इतने सारे भक्त आए हुए हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पुलिस आसाराम की हेकड़ी के आगे नहीं झुकी और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कब क्या हुआ? आसाराम की गिरफ्तारी को लेकर उनके इंदौर के आश्रम के बाहर कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। रात 8:45 बजे जोधपुर पुलिस इंदौर के आश्रम में पहुंची। उसके बाद आसाराम रात 9:10 पर सत्संग पर बैठ गए। 9:30 बजे आसाराम ने पुलिस को अपनी खराब तबीयत का हवाला दिया। पुलिस ने आसाराम की बात नकार दी। इसके बाद इंदौर पुलिस के 500 जवान आश्रम में बुलाए गए। जोधपुर पुलिस आधी रात 12:20 पर आसाराम को गिरफ्तार कर इंदौर एयरपोर्ट के लिए निकल गई और उन्हें रात भर वहीं रखा गया। निष्पक्ष जांच का भरोसा। आसाराम को गिरफ्तार किए जाने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूछताछ के बाद आसाराम को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कानून का पूरा पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे बड़ा है, इसलिए जो कोई भी इस तरह की घिनौनी हरकत करेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आसाराम के समर्थकों से संयम बरतने की भी अपील की। जारी रहा आसाराम का ड्रामा। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम का ड्रामा उनकी गिरफ्तारी के पहले तक जारी रहा। गिरफ्तारी से बचने के लिए आसाराम पहले सत्संग में बैठ गए और अपनी मनमर्जी दिखाते हुए पुलिस को घंटों का इंतजार करवाया। बाद में जब सत्संग समाप्त हुआ तो आराम करने चले गए, जिसके बाद उनके समर्थक लेट गए ताकि पुलिस उन तक पहुँच न सके। आसाराम कोई न कोई उपाय बताकर पूछताछ को टालना चाहते थे, लेकिन पुलिस की टीम उनसे पूछताछ के लिए अड़ी रही।
गिरफ्तारी से पहले आसाराम का प्रवचन। अपने गिरफ्तार होने से पहले आसाराम ने प्रवचन के दौरान अपने भक्तों से कहा कि अगर वो जेल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों की इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, आसाराम ने ये भी कहा कि उनके जेल जाने से 4 करोड़ साधकों के दिल भी जेल में होंगे। हालांकि आसाराम ने अपने समर्थकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील जरूर की। भारी पुलिस बल था तैनात। गिरफ्तारी से पहले शनिवार दोपहर से ही आसाराम के इंदौर आश्रम के भीतर और बाहर हलचल तेज हो गई थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, आश्रम पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा। देर रात तक इंदौर पुलिस के 300 से ज्यादा जवानों ने आश्रम को घेर लिया था। पुलिस के जवानों के साथ साथ वहां बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। इंदौर पुलिस के मुताबिक जोधपुर पुलिस ने उनसे आसाराम की गिरफ्तारी के लिए एक सेफ पैसेज मांगा था, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने आसाराम की गिरफ्तारी के लिए सेफ पैसेज देकर जोधपुर पुलिस की मदद की। पीड़िता के परिवार ने तोड़ा अनशन। आसाराम के गिरफ्तार होते ही पीड़ित लड़की के परिवार ने अनशन तोड़ दिया। आसाराम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़िता के पिता शनिवार की सुबह से अनशन पर बैठ गए थे। जैसे ही पीड़िता के परिवार को इंदौर में आसाराम के गिरफ्तार होने की खबर मिली, पीड़ित के पिता ने अपना अनशन खत्म कर दिया। आसाराम समर्थकों की गुंडागर्दी। जोधपुर में कवरेज के लिए पहुंची IBN7 की टीम पर आसाराम समर्थकों ने हमला किया। इस हमले में रिपोर्टर और कैमरामैन दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। जोधपुर में आसाराम की खबर कवर करने के लिए गए IBN7 संवाददाता भवानी सिंह पर आसाराम के समर्थकों ने हमला कर दिया। उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। भवानी सिंह के साथ कैमरामैन मनीष और श्याम को भी पीटा गया। इतना ही नहीं, आसाराम के समर्थकों ने IBN7 का कैमरा और माइक भी तोड़ डाला। इस हमले में संवाददाता भवानी सिंह को काफी चोट आई है। उनके नाक से खून निकलने लगा। कैमरामैन भी खून से लथपथ हो गए। 13 लोगों पर केस। IBN7 की टीम पर हमले के आरोपियों पर लूट और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। जोधपुर पुलिस के मुताबिक आसाराम के आश्रम पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन बाहर से आकर कोई वहां नहीं रह पाएगा। पुलिस के मुताबिक अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आसाराम के कुछ समर्थकों ने IBN7 की टीम पर हमला कर दिया था और संवाददाता और कैमरामैन की पिटाई भी की थी।